Saturn in my chart is good or bad? In my natal chart, how do I know if Saturn is going to give me positive results or negative results? Is there any way to know? शनि की 3 सीक्रेट शेयर करूंगा और ये भी बात करूंगा कि वो कौन सा सिम्टम है, एकमात्र सिम्टम बहुत ज्यादा प्रबल तरीके से सामने आता है। शनि की 7.5 बहुत भयंकर होती है अपेरेंटली, ठीक है। ऐसे सबसे क्रूशियल जहां पर 99.99% एस्ट्रोलॉजर्स फेल is to clear the malefic aspects of your chart, particularly to the significations that you want. Simply speaking, अगर आपका पैसा आपको रोक रहा है, आपका जॉब आपको नहीं मिल रहा है, बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेलेफिक्स का असर पहले कम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा पाइप है जिसके अंदर से पानी साफ फ्लो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। From preventing the idea that you don't know what's coming later, it will be here. Because the past is just a future moving by now. और दूसरी बात, 7.5 लगने भी वाली है बहुत लोगों की। ऑब्वियसली सैटर्न जो है अप्रैल में चेंज करेंगे अपना स्थान, तो यहां पर 7.5 तो लगेगी, बहुत लोगों की लगेगी। पैसा, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, काफी दिनों से इधर उधर धक्के वगैरह खा रहे हो, ये कॉम्बिनेशन को आप छोड़ना मत। मिसिंग योर कुंडली, आई एम मिसिंग योर बर्थ चार्ट। काश आपका डेटा मेरे पास होता। खैर, नो वरीज। कुछ रेमेडियल मेजर्स की भी बात करूंगा इस वीडियो में। जल्दी कर रहा हूं, फास्ट वर्किंग वीडियो है ताकि आप फटाफट इस वीडियो को देखो। The next time you see your chart, you will feel fantastic. जो चार्ट पे मैं बात करूंगा, अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, ऐसे ही नहीं, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चार्ट पे ले जाके डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और रेमेडियल मेजर्स की बात करूंगा, उपायों की बात करूंगा, जिससे आप वो उपाय करके अपने सैटर्न को पक्का कर सकते हो। और ये जो ताने आप सुन रहे हो, बेकार है, जॉबलेस है, वर्थलेस है, घर पे बैठा रहता है, कुछ नहीं हो सकता, अगर मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं आपको कोई और मदद नहीं कर सकता। फियर नॉट, डिस्पेयर नॉट। फोन उठाइए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का इमीडिएट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करवा लीजिए। कहानी खत्म। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप अपने Stop for a moment, take 2 minutes and step back. पत्री आपने खोल ली है, चाहे प्रश्न कुंडली से खोलिए या नॉर्मल कुंडली खोलिए, ट्रांजिट्स को लगाइए। और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो ये सवाल नहीं पूछ रहा है, यार पैसा नहीं आ रहा, पागल हो रहा हूं, क्या करूं? नहीं, इफ यू एन एस्ट्रोलॉजर और आप अच्छे जगह से सीख रहे हो या सीखे हो या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ आप टच बेस में हो, What we need to clear the malefics first. Friends, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद इस वक्त नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि सिंपली I do not have योर डेटा, मेरा शीट पूरा ब्लैंक है। I simply do not have your chart with me. मुझे नहीं पता आपका मून का प्लेसमेंट कैसा है, मुझे नहीं पता कि आपका जुपिटर या सैटर्न किस तरह प्लेस्ड है, और फाइनली आपके मेलेफिक्स का आस्क द क्वेश्चन। Now take a minute or two to find a new idea. What should I do extra to get out of this? बिल्कुल रेयर, किसी ने नहीं बताया होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर मिला हो तो प्लीज मेरे को शेयर करिएगा वो लिंक, और अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा ये चैनल। मैं फेसबुक पे भी इसको शेयर करने वाला हूं। और फाइनली चार्ट में जाने से पहले, इस बार चार्ट नहीं करूंगा, इस बार व्हाइट बोर्ड में कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस। Before you stop yourself from preventing the idea that you don't know what's coming later, it will be here. Because the past is just a future moving by now. आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का, कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए। करूंगा। और जाने से पहले उन लोगों के लिए जो ये मेरे पोस्ट पे कंप्लेंट करते थे या पोस्ट पे डिस्कस करते थे कि मैं मार्केटिंग गिमिक है, मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूं और ये करना चाहता हूं अपने यूट्यूब में। देखिए सीधी सी बात है भाई लोगों, दोस्तों, ठीक है, ठंड बहुत है,
मैं जितनी बातें इस वीडियो में कहूंगा, अगर वो मैं लिखने बैठा तो शायद एक किताब। आप अगर अपने दिल से ट्राई करोगे तो ये वक्त और ये पीरियड जो सैटर्न का एक फैंटास्टिक सुपर फेज आ रहा है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली, इसका भर। Don't blame yourself. It's okay. Everybody does that. Even I do it. Everybody does that. So just relax. अपने आप को माफ करना सीखिए. We are on the way to a solution. Keep watching. Both you and I. मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, are going to find that solution. It's coming. It's coming. कोई फायदा उठा सकते हो। फटाफट बिना देरी करे चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं आगे टॉक अबाउट हाउ द सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड हाउ वी कैन एक्टिवेट दिस हाउस to improve our financial situation. I will also be sharing some tips on how to use astrology to avoid financial pitfalls. So, start करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कैसे एक आदमी कंप्लीट बर्बाद हो चुका था अपने गलत फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण। उसने कुछ रेमेडियल मेजर्स लिए, एस्ट्रोलॉजी की मदद ली और वापस ही इज बैक विद अ बैंग। Raj was a successful businessman. He had a good job, a nice house, a loving family. But then he made a series of bad financial decisions that led to his complete downfall. वो अपनी जॉब खो चुका था, अपने हाउस को या अपने घर को गिरवी रख चुका था, अपने गाड़ी तक उसने बेच दी। Don't worry, you and I will sort out the problem. We will get to a solution. Just relax, a deep breath, and stay with me. And he was forced to declare bankruptcy and move in with his parents. Now, this was a very pathetic situation. I just hope कि आप और मैं इस सिचुएशन में न रहें। लेकिन there is always light at the end of the tunnel, especially when it comes to astrology. दोस्तों याद रखिएगा, राज का 12th हाउस बहुत एफ्लिक्टेड था। मरकरी और मून का भी एस्पेक्ट आ रहा था, जिस वजह से हड़बड़ी में और बहुत उल्टे सीधे खर्चे भी कर रहा था। With the help of astrology, Raj was able to turn his life around completely. He also got a new job because of his Mercury being powerful. Relax. Breathe. देखते रहिए. He is now in a much better financial position than he was before. दोस्तों आप भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक में that the second house in astrology is related to finance and how we can activate this house to improve our financial situation. The second house is a house of wealth. दोस्त बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं कि second house को डायरेक्ट पैसों के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये गलत है। पैसा सेवेंथ है, सेकंड नहीं है, सेकंड है। जब मुसीबत आती है ना, तब दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं। I know how it feels. सही कह रहा हूँ ना? Am I right? Yes. Maybe it's time to change. न्यूट्रिशन या वेल्थ, जिससे हमारा पालन पोषण होता है, but it is also associated with our financial resource. The planet that are placed in the second house can also have a significant impact on our finances. For example, Jupiter in the second house can indicate financial abundance, while Saturn in the second house can indicate financial challenges. Now, there are a number of ways to activate the second house to improve your financial situation. For example, charity, कवच, investing के ऊपर ध्यान रखना, और दोस्तों यही बिल्कुल करेक्ट टाइम है एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्टार्टअप खोलने का। I know you're frustrated to the core of your heart. You're not getting the results you're expecting, right? I know. Let's move on to correct this challenging situation. दोस्तों आपके टैलेंट को मार्केट में ले जाने का, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मैं ढकेल रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों आइए कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं जब भी पैसों के बारे में हो। पैसा पैसा नहीं है, पैसा इमोशनल भी है। हमारे मूड को, हमारे गोल्स को, हमारे फैमिली लाइफ को भी यही पैसा डायरेक्ट करता है, ऊपर नीचे करता रहता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है आज की डेट में, आप दुखी हो, ये बात पक्की है, राइट? एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प us to understand these factors and to overcome them. दोस्तों सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस इज टॉरस, और आपकी कुंडली में सेकंड हाउस को भी देखिए। अगर वो कोई मूल त्रिकोण राशि है, जैसे कि सजिटेरियस, लियो, वर्गो, तो उसके प्लैनेट्स का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। God works in mysterious ways.
maybe right now it's knocking in your heart. और कहीं अगर 8th हाउस से एफ्लिक्टेड हो रहा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। क्या किया जाए दोस्तों? 8th हाउस के एफ्लिक्शन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा और उस मूल त्रिकोण राशि के लॉर्ड को पावर देना पड़ेगा। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं, भाई मैंने सेकंड हाउस में तो मूल त्रिकोण राशि है ही नहीं, क्या किया जाए? कोई बात नहीं, आप अपने लग्न को देखिए, अपने 4th हाउस को देखिए, अपने 3rd हाउस को देखिए। दोस्तों अगर आपका लग्न, आपका 4th हाउस, आपका 3rd हाउस में मूल त्रिकोण राशि है, तो वो राशि लॉर्ड आपको हेल्प करने जा रहा है। दोस्तों एक प्रॉब्लम जरूर होती है और ये भयंकर प्रॉब्लम है। 8th हाउस में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी आपका 8th हाउस में, समझ लीजिए, आपको तो पता ही है आपके प्लैनेट्स के बारे में, राइट? यू नो व्हाट्स स्ट्रांग डीप डाउन इन योर हार्ट। कीप वाचिंग दिस। एरीज है, आपका 8th हाउस एरीज है, यानी मार्स आपका मूल त्रिकोण राशि का लॉर्ड हुआ, 8th हाउस का लॉर्ड हुआ। ये ऑलवेज आपको तंग करता रहेगा। हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान चालीसा जरूर करिए। अगर आपका वर्गो है, आपका 8th हाउस, तो मरकरी आपका मेन प्लैनेट है, जो कि कई बार आपको तंग भी करेगा और कई बार आपको पैसा वैसा भी दे जाएगा। मरकरी तक खराब प्लैनेट नहीं है, लेकिन वीक बहुत जल्दी हो जाता है। मरकरी को स्ट्रेंथ देने के लिए विष्णु जी के पास जाना अति आवश्यक है। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ या मंत्र रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे, यहाँ करके आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिटेल और न्यूआंसेस हैं जिससे हम अपना 2nd हाउस को पावरफुल कर सकते हैं। दोस्तों टॉरस काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस है और टॉरस में मून एग्जॉल्टेड होते हैं और ये हम यूज कर सकते हैं। मून का एग्जॉल्टेड होना यानी हमारा मन, हमारा ब्रेन, शिव, अर्घ दीजिए शिव। सोमवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये समझ नहीं आती है 6, 8, 12 को इतना बदनाम क्यों किया हुआ है। मतलब जुपिटर, सैटर्न, मरकरी आर द नक्षत्र लॉर्ड्स ऑफ दीज हाउसेस। हाउ कैन दे बी बैड? 8th हाउस को अगर एक्टिवेट करना है, उसके 11th हाउस को भी देखना पड़ेगा। 8th हाउस से 11th यानी 6th हाउस। 7th हाउस को भी देखना पड़ेगा, यानी 8वें से 7वां 2nd हाउस। 8वें से 3रा यानी 10th हाउस। 8वें से 2रा यानी 9th हाउस, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर। जहां पर केतु बैठते हैं तो समझ लीजिए 7 का आंकड़ा आपके चार्ट पे लग गया। बिग प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम। आंखों में इशारा हो गया। वीडियो में गाने वाने कौन डालता है यार? एक सीरियस सब्जेक्ट है। क्यों दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर्स क्या सीन होते हैं क्या उनके? बड़ा तो मैं आज ये बताने वाला हूँ। व्हाट नॉनसेंस। एस्ट्रोलॉजी इज लाइफ, लाइफ विद एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एनर्जी। दोस्तों मरकरी और वीनस का ये कंजंक्शन इज एक्सीलेंट फॉर आंखों ही आंखों में इशारा, वॉइस। यस, दोज पीपल हु आर अर्निंग प्रोफेशनली थ्रू कम्युनिकेशन, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, सॉन्ग राइटर्स, कम्युनिकेटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, फिल्म। मरकरी वीनस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, प्रोफेसर्स। और दोस्तों वैसे भी आज की डेट में अगर कम्युनिकेशन पे आप काम नहीं कर रहे हो, यू आर इन अ बिग ट्रबल। So first we will see if Saturn is good or bad. Okay, first and foremost, rule 1. Okay, rule 1. Now Miss Prabha, please pay attention because I am going to ask you that if you have understood the concept and applied it into your chart. All right, so be very careful when you study this. Okay, rule 1, look at Jupiter and look at Moon. This is rule 1. Jupiter is right here and Moon is also here. So there is a Gajkeshri Yoga. Obviously, this will be good. So if Jupiter and Moon are connecting anyway with Saturn, even in the nakshatra, the Saturn will be good. Whatever the placement is. Now, rule 2. Rule 2 is look at Saturn's zodiac sign and its depositor. So its Saturn is in Leo. Okay, 5, 6, 7. Let's say this Libra has Rahu. Okay, now Rahu will be opposing Saturn, so here Saturn will be weak. -1 point plus 6 points. Okay, we are going to take 3 points each of Jupiter and Moon, so it will plus 6 minus 1. Okay, so 5 point is plus. Great. Now rule 3, if Ketu is connecting any way with Saturn, in what are the aspects of Saturn? It's 1, 12, 2, okay, 7, 5, 9, and of course there is Saturn Drishti. Okay, so
all these 1 2 3 4 5 6, so 6 points में अगर in any way Ketu is connecting with Saturn, and especially if Saturn is after Ketu, that is Saturn has crossed Ketu, Saturn will be good. Finally, the depositor theory. Depositor theory, let's say Sun, which is the ruler of this Leo, where Saturn is deposited. So depositor if comes with Rahu, okay, or Ketu, Saturn will be weak. These are simple 3 rules you have to understand in your natal chart. Remember, natal chart. If the natal Saturn is good, however, the transits of other planets, it will always be benefic. It will work for you. तो दोस्तों हम आ गए हैं। एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, तीनों सीक्रेट करने से पहले सबसे पहले 7.5 कभी भी 2 प्लैनेट कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक मिस्टीरियस प्लैनेट चाहिए, यानी ऐसा एक प्लैनेट चाहिए जो कि इस 7.5 को फ्रक्टिफाई करे बैड और गुड और इविल की तरह। ओके, सबसे पहले गुड बैड अगली। 7.5 में बहुत लोगों का उत्थान भी होता है, बहुत लोगों का पतन भी होता है, बहुत दिक्कत में आते हैं। तो किन लोगों का लाइफ गुड है, किन लोगों का लाइफ बैड होने वाला है और किन लोगों का लाइफ अगली होने वाला है, ये सिंपल 3 प्लैनेट्स करेंगे आपको डिसाइड। मून, सैटर्न तो है ही है, ये मैं छोड़ ही देता हूं, ब्रैकेट में रख रहा हूं। इसके साथ कम से कम 2 और प्लैनेट की सख्त जरूरत है यहां पर। अगर गुड है तो जुपिटर, ओके, बैड है तो सैटर्न एंड मार्स, और अगली है तो सिंपल राहु। अगर आपके साथ राहु का एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो ये 7.5 बहुत खराब नहीं जाएगी। अब सेकंड पॉइंट, 7.5 के तीनों दी यानी 2.5 दैट कम्स टू 7.5, तभी 7.5 कहा जाता है। ये 7.5 क्या तीनों ही 2.5 साल क्या तीनों ही खराब जाते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है। कौन सा टाइम आपका अच्छा जाएगा या कौन सा टाइम बुरा जाएगा या कौन सा टाइम न्यूट्रल जाएगा, कैसे पता करें? वेरी वेरी सिंपल। जब भी सैटर्न जिस भी हाउस पे एंटर हो रहे हैं, देखिए हाउस लॉर्ड आपके नेटल में कहां प्लेस्ड है। अगर हाउस लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड है तो ये साल आपका ठीक जाएगा, यानी पहला 2.5 साल आपका ठीक जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा जो हाउस में है, ठीक है, यानी नक्षत्र हाउस लॉर्ड की स्थिति और नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला 3 चीजें याद रखना, एक है सरसों काला, तिल काला, है, और आखिरी में उड़द दाल काली। ये तीनों का दान आपको अभी से स्टार्ट करना है। और फाइनली एक रेमेडियल मेजर्स है जिसकी बात मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि सिंपली मुझे आपका चार्ट ही नहीं मालूम। दोस्तों बात सिंपल है, वीनस और मरकरी, वीनस एंड सन इज ऑसम। अगर आपका ये एरिया वर्गो, अगर आपका ये हाउस यानी लियो अगर एफ्लिक्टेड है मार्स से, केतु से, राहु से, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी आ सकते हैं। रुका हुआ पैसा भी रुक सकता है, आपका प्रमोशन जो होने वाला है वो भी रुक सकता है। Concepts is so defining and so clear. मैं आपका यही एडवाइस दूंगा, फटाफट अपने चार्ट को बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए और उनसे पूछिए कि कौन सी क्रिया आपको सैटर्न की करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सैटर्न्स प्लेसमेंट एंड इट्स डिपॉजिटर लॉर्ड। दैट्स इट, खत्म है कहानी, बस इतना ही करना है। और जॉबलेस, बेकार, वेला, तू ऐसा है बेकार है, घर पे बैठा हुआ है, सबका काम खत्म। सारे फॉर्मूलेस को, सारे टेक्निक्स को अपने चार्ट में लगा कर देखिए एंड सी हाउ इट इज हैपनिंग। याद रखिएगा, राहु बैड, जुपिटर गुड, केतु न्यूट्रल, मार्स टेरेबल। ओके, 7.5 में मार्स आ गया तो बहुत सावधानी रखिए। सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकता है, आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। ओके, दिस इज द 3 सीक्रेट्स ऑफ 7.5, कहीं नहीं मिलेगा। रिमेंबर, यू ओनली हर्ड फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। ऑलराइट, बाय बाय, जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव। दोस्तों पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली। However, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का, कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए।